वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर। तो देखिए, अगर इस टॉपिक की हम एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करें या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यूजुअली इस टाइप से कन्वर्जन के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। या तो रेगुलर ग्रामर गिवन होगी और उससे आपसे फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा, और अगर फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो उससे आपको रेगुलर ग्रामर पूछा जाएगा। जैसे आपने पहले भी किया था फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें भी आप देखेंगे कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर पूछा गया है या रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर ग्रामर पूछा गया है, तो आप उस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव करेंगे। पहला लर्निंग आउटकम है, यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर फ्रॉम द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सेकेंड लर्निंग आउटकम में आप डिज़ाइन कर पाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर ग्रामर। और थर्ड में जो कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी बिगनिंग में बताया था, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप रेगुलर ग्रामर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आगे जाके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम में आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर एक्सेप्टिंग L is equal to W and W is a string of A's and B's such that number of B's is 3 mod 8। तो देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में भी कराई थी। तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ग्रामर। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? रेगुलर ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो, जिसमें नंबर ऑफ बीज के लिए कंडीशन गिवन है। जैसे हमने देखा था कि नंबर ऑफ बीज मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ एज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ग्रामर, ये हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। दूसरा, जो लैंग्वेज गिवन है, तो लैंग्वेज के अंदर जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स मीन्स आप कह सकते हैं जो टर्मिनल्स हैं, द टर्मिनल्स आर ए एंड बी, ये गिवन है। और इन टर्मिनल्स में जो कंडीशन लगी है वो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ बीज इज इक्वल टू क्या है, 3 mod 8। अब इस 3 mod 8 का मतलब क्या है, ये आप जानते ही हैं, मॉडुलस ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन यूज होता है टू फाइंड द रिमाइंडर। अब किसी नंबर को मान लीजिए न्यूमरेटर में वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होती है, और ये आप जानते ही हैं, हाँ, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होती है तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो वही वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ ऑपरेट नहीं करता। तो वो कहता है जी, स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बी सच दैट नंबर ऑफ बीज इज 3 mod 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बीज कितने हो गए, 3। कंडीशन क्या लगा दी कि इसके अंदर नंबर ऑफ बीज हैं 3। अब नंबर ऑफ बीज अगर 3 हैं तो आप इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ बीज 3 हैं और आपको इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 3 बीज होगी एक तरीके से, मतलब नंबर ऑफ बीज 3 भी है। तो नंबर ऑफ एज तो कितने भी हो सकते हैं, एंड नो कंडीशन फॉर नंबर ऑफ बीज। नंबर ऑफ 20 के लिए हमारे इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है। अब जब नंबर ऑफ 20 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सेल्फ लूप। तो आइए इसके लिए हम पहले बनाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, या यू कैन से डीएफए डिजाइन करते हैं। तो हम एक डीएफए डिजाइन कर रहे हैं क्यू नॉट, जिसमें नंबर ऑफ 20 कितने हैं, एग्जैक्टली 3। क्लियर, नो कंडीशन फॉर नंबर ऑफ, ये देखिए इसमें मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ऊपर, नो कंडीशन फॉर नंबर ऑफ एज। क्यों कर रही मैंने यहाँ पे एडिशन, क्योंकि 20 के लिए तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो जब उसके लिए कंडीशन गिवन है तो हमारे इस केस में ए के लिए क्या आ जाएगा, सेल्फ लूप, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एज बिफोर एंड आफ्टर दीज बीज। क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि जो नंबर ऑफ बीज हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है। अगर कॉन्जिक्यूटिव होते तो उनके बीच में कोई सिंबल नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन दैम एक कितनी भी क्वांटिटी में कहीं पे भी अकर कर सकते हैं।
तो ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या जाएगा ए। और क्योंकि उसने कहा है कि नंबर ऑफ बीज इज 3 mod 8, ये तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, एग्जैक्टली वाली कंडीशन, दैट इज एग्जैक्टली 3 बीज। एग्जैक्टली 3 इज वाला क्वेश्चन मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में कराया था। जब 3 बीज वाली कंडीशन है तो इस केस में क्या होगा, एक डमी स्टेट आ जाएगी, बी की क्वांटिटी अगर मोर देन 3 है तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे एक बी के लिए इसको किसी डमी स्टेट पे भेज देंगे एंड देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज। तो ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी, दिस स्टेट इज कॉल्ड डमी और डेड स्टेट। क्लियर। अब आपके पास ये फाइनाइट ऑटोमेटा और यू कैन से डीएफए आपके पास अवेलेबल है। अब आपको मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे। वो 2 रूल्स जस्ट रिकॉल दोस 2 रूल्स फ्रॉम द लर्निंग मॉड्यूल और अपने नोट्स पलट लीजिए। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रांजिशन किसी नॉन फाइनल स्टेट पे हो रहा है, मान लिया, जो मैं आपको रूल्स हैं वो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिख रहे तो आपके समझने के लिए। रूल फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, इफ देर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू आई टू क्यू जे वेयर क्यू जे डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू एफ, मतलब कि वो फाइनल स्टेट नहीं है, वो क्या नहीं है, वो फाइनल स्टेट नहीं है। तब उस केस में क्या था, मैंने आपको बताया था कि उस केस में एक ट्रांजिशन आता है जिसमें आप जो इनपुट अप्लाई करके जिस स्टेट पे जाते हैं उससे एक प्रोडक्शन इंड्यूस होता है। अगर कोई ट्रांजिशन नॉन फाइनल स्टेट पर हो रहा है तो उस केस में हमें एक प्रोडक्शन रिसीव होगा, दैट इज क्यू आई टू ए क्यू जे, जो भी इनपुट होगा जिस इनपुट के थ्रू हो रहा होगा। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजिशन क्यू आई टू क्यू जे हो रहा है जहां पे क्यू जे एक फाइनल स्टेट है तो उस केस में 2 प्रोडक्शंस अचीव होंगे। वो 2 प्रोडक्शंस क्या क्या अचीव होंगे, वो प्रोडक्शंस अचीव होंगे क्यू आई टू ए क्यू जे एंड क्यू आई टू ए। अगर डेस्टिनेशन स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट। तो इन 2 रूल्स का यूज करके हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेगुलर ग्रामर में। तो आइए इसकी बनाते हैं रेगुलर ग्रामर। ये रूल्स आपके समझने के लिए जो मैं इधर लिखे हैं, तो इसके लिए रेगुलर ग्रामर क्या हो जाएगी, राइट डाउन द प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शन का मतलब भी क्या होता है, रेगुलर ग्रामर होता है। तो इसके प्रोडक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, देखिए क्यू नॉट टू ए क्यू नॉट है तो इसको हम क्या मेंशन करेंगे, क्यू नॉट टू ए क्यू नॉट। क्लियर है। सिमिलरली क्योंकि क्यू नॉट पे सेल्फ लूप था और वो एक नॉन फाइनल स्टेट है तो एक प्रोडक्शन मिलेगा। क्यू नॉट पे बी अप्लाई करने के बाद किस स्टेट पे जा रहे हैं, क्यू वन पे, और वो भी एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो क्यू नॉट देखिए ऑब्लिक करके लिख सकते हैं जैसा मैंने लर्निंग मॉड्यूल में बताया था। तो क्यू नॉट का एक और प्रोडक्शन मिलेगा, वो क्या होगा, बी क्यू वन। क्लियर है। तो क्यू नॉट के 2 प्रोडक्शन हमें मिले। आइए अब देखते हैं क्यू वन के। तो क्यू वन से भी हमें 2 प्रोडक्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ए क्यू वन ऑब्लिक बी क्यू टू, क्योंकि क्यू टू भी क्या है, एक नॉन फाइनल स्टेट है और क्यू वन भी नॉन फाइनल स्टेट है। इनसे टर्मिनल इंड्यूस नहीं होगा। टर्मिनल तभी एक प्रोडक्शन से इंड्यूस होगा जब वो फाइनल स्टेट पे उसका ट्रांजिशन हो रहा होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है Q2 के लिए। तो Q2 के केस में जो प्रोडक्शंस होंगे ए Q2, क्योंकि सेल्फ लूप वाली स्टेट क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, और बी के थ्रू जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस स्टेट पे हो रहा है, फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे Q2 के 2 प्रोडक्शन और मिलेंगे, एक तो बी क्यू थ्री, एक ऑब्लिक बी। तो ये दोनों प्रोडक्शन क्यों आए हैं, 2 प्रोडक्शन यहाँ पे, क्योंकि Q3 एक फाइनल स्टेट है, बिकॉज Q3 इज फाइनल स्टेट। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि आप लर्निंग मॉड्यूल में सारी चीजें कर चुके हो। तो Q3 पे देखिए फिर से हम ए अप्लाई करते हैं और Q3 पे ही आते हैं और Q3 एक फाइनल स्टेट है, सो यू कैन राइट इट एज ए Q3 ऑब्लिक ए। और Q3 से आप Q4 पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है, जबकि Q4 एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताई थी कि जो डेस्टिनेशन स्टेट फाइनल होता है, इसलिए देखिए मैंने लिखा था QI टू QJ। अगर QJ फाइनल नहीं है तो अब एक प्रोडक्शन, और जब QJ फाइनल है तो 2 प्रोडक्शन। तो यहाँ पे QJ क्या है, Q4 है। अब जो मैं Q3 के प्रोडक्शन लिख रहा हूँ तो इससे एक ही प्रोडक्शन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, BQ4। आइए अब Q4 के प्रोडक्शन लिखते हैं। तो Q4 से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो Q4 पे हो रहा है और Q4 एक नॉन फाइनल स्टेट है, तो दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक एक प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्या हो जाएंगी प्रोडक्शन, Q4 टू ए Q4 ऑब्लिक बी Q4। तो ये प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे वो प्रोडक्शन है जिसका स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो बेसिकली
अगर हमें इसको एज ए ग्रामर रिप्रेजेंट करना है तो ग्रामर में क्या होता है, वी टी पी एंड एस, यही सारी चीजें होती हैं। पी ए आगे, अगर मैं यहाँ पे टी की बात करूं, टी ऑलरेडी गिवन है, टी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, पी आ चुका है, टी आ चुका है, वी इज ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो जो यहाँ पे स्टेट्स होंगे वो स्टेट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ वेरिएबल्स। अब बचता है स्टार्ट सिंबल, तो स्टार्ट सिंबल हमने यहाँ पे किस को लेंगे, जो इनिशियल स्टेट होगी। तो इस तरह से आपने इस ग्रामर को वीटीपीएस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताया था कि ओनली प्रोडक्शंस भी एक ग्रामर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ओनली एग्जामिनेशन प्रोडक्शन लिख दिए तो भी इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए ग्रामर ही। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप वीटीपीएस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देना। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। लेट जी इज इक्वल टू, जी में वीटीपीएस ही होते हैं आप जानते ही हैं, तो ये जो प्रोडक्शंस हैं ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, दीज आर वी, ये क्या कहलाएगा टी, ये पी है, और ए नोट क्या है यहाँ पे एस है। क्लियर? ये हमारा एस है। वेयर पी कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है, प्रोडक्शंस क्या क्या गिवन है देखिए, प्रोडक्शंस आर ए नॉट टू ए नोट, ये ए नोट सफिक्स में, इसको आप जीरो मत रीड करना, ए नोट इज इन सफिक्स जैसे मैंने यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट किया है, एंड बी ए वन, तो ये प्रोडक्शन है। दूसरा प्रोडक्शन क्या गिवन है, नेक्स्ट प्रोडक्शन है ए वन टू ए टू ऑब्लिक ए थ्री, और जो ए थ्री के प्रोडक्शंस हैं वो हैं ए थ्री टू ए ऑब्लिक बी ए वन ऑब्लिक बी ए थ्री एंड ए थ्री टू ए थ्री के और भी प्रोडक्शन है बी ऑब्लिक बी ए नॉट। कंस्ट्रक्ट एन एनडीएफए, उसने मेंशन किया हुआ है, आप क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना, एनडीएफए। देखिए अगर वो डीएफए कहता तो इससे अगर एनडीएफए बनता तो उस एनडीएफए को आप किस में कन्वर्ट करते, डीएफए में। तो यहाँ पे लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पे उसने पूछा है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एनडीएफए और यू कैन से एनएफए, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर एग्जामिनेशन में इसकी जगह डीएफए पूछा जाता तो आप क्या करते, जो आपका एनएफए फॉर्म होता उसको आप कन्वर्ट करते किसमें, डीएफए में, जो मैंने कन्वर्जन का मेथड आपको बता रखा है। लेकिन इसका यहाँ से रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो देखिए इसमें जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वर्क करेंगे एज ए स्टेट, तो यहाँ पे हम उनको रिनेम भी कर सकते हैं और सेम वेरिएबल को एज ए स्टेट भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं ए नोट को, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है तो इसकी इनिशियल स्टेट हो जाएगी, तो देखिए इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन, वो इसके लिए जो एनएफए बनेगा वो क्या होगा। हाँ, इसके लिए फिर से मैं आपको 2 रूल्स बता देता हूँ, मतलब यू जस्ट रिकॉल फ्रॉम योर लर्निंग मॉड्यूल। मैंने रूल फर्स्ट आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है किस फॉर्म का, से क्यू आई टू क्यू जे, या से ए आई टू ए जे कर देते हैं क्योंकि वो तो स्टेट के लिए था। अगर हमारे पास ए आई टू ए जे कोई प्रोडक्शन है तो इससे हमें एक, इसको हम एज ए ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे ए जे फाइनल, अच्छा तो प्रोडक्शन है, ये 2 वेरिएबल्स हैं, ए आई टू ए जे कर देते हैं, ये प्रोडक्शन है। तो इसको ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, दिस इज ए आई, दिस इज ए एंड दिस इज ए जे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है इस फॉर्म का ए आई टू ए, जिससे ओनली टर्मिनल इंड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ए आई एक स्टेट होगा, उस पर ए अप्लाई करने के बाद इसका ट्रांजिशन किसी फाइनल स्टेट पे हो रहा होगा, इस प्रोडक्शन से ये ट्रांजिशन डायग्राम इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं इस केस में कि जो हमारा ट्रांजिशन डायग्राम है वही ट्रांजिशन डायग्राम हमारा एनडीएफए होगा। तो देखिए जो इनिशियल स्टेट गिवन है, द इनिशियल स्टेट इज ए नॉट। अब देखो ए नोट के प्रोडक्शन देखो, ए नोट पे स्मॉल ए अप्लाई करने के बाद उसका ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, ए नोट पे, तो इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम में एज ए सेल्फ लूप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए ए नोट का सेकंड प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन में बी इनपुट है और उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, ए वन पे। अब क्योंकि ए वन पे हो रहा है, बी ए वन है और इसमें ओनली टर्मिनल पे ट्रांजिशन नहीं है,
तो वी विल रिप्रेजेंट इट एज ए नॉन फाइनल स्टेट A1 और इस पे B अप्लाई किया तो इसका ट्रांजिशन किस पे हो गया, A1 पे। यहाँ तक कंप्लीट। अब आइए A1 के प्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए A1 पे स्मॉल a अप्लाई करने के बाद उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, A2 पे। जैसा आप ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इसमें स्मॉल a अप्लाई करने के बाद इसका ट्रांजिशन हो रहा है A2 स्टेट पे। फिर A1 पे स्मॉल a अप्लाई करने के बाद उसका ट्रांजिशन A3 पे भी हो रहा है। इससे इसको आप देखो, ध्यान देखो, A1 पे अगर A1 स्टेट पे हमने स्मॉल a अप्लाई किया तो उसका ट्रांजिशन A3 पे भी हो रहा है। क्लियर है। अब आइए A3 के ट्रांजिशन देखते हैं। A3 स्टेट पे अगर स्मॉल b अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, A1 पे। स्मॉल b अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन हो रहा है A1 पे, जबकि उस b के लिए टर्मिनल नहीं है। और A3 पे जब b अप्लाई करते हैं तो उसका सेल्फ लूप भी है, और A3 टू A भी है। अब देखिए A3 टू B भी है। देखिए नीचे जो आप ट्रांजिशन देखेंगे, A3 पे A3 से B के लिए ट्रांजिशन भी है। A3 स्टेट पे B अप्लाई करने के बाद A0 पे भी जा रहे हैं, B अप्लाई करने के बाद A0 पे भी जा रहे हैं, और A3 टू B भी है, टर्मिनल भी है। जिस इनपुट के लिए A0 पे जा रहे हैं उसी के लिए टर्मिनल भी है। तो इसका मतलब देखिए A0 तो यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं हो सकती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर A0 फाइनल स्टेट होती तो A0 का भी डायरेक्टली टर्मिनल इंड्यूस हो रहा होता। यू नीड टू रिमेंबर इट। आप समझ रहे हैं। A3 अगर फाइनल होती, फिर से समझ लो, अगर A0 अगर फाइनल होती तो A0 अगर फाइनल होती, लेकिन A के लिए नहीं है, B के लिए फाइनल है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये A0 क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर A0 फाइनल स्टेट होती तो फिर A0 के टू प्रोडक्शन होते, उसमें ए स्मॉल ए भी ड्राइव हो रहा होता, जबकि ऊपर प्रोडक्शन में स्मॉल ए ड्राइव नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर आगे आप क्या देखते हैं, तो अभी हमने इसके ये अभी हमारे पास पेंडिंग है, दिस इज पेंडिंग। और अगर हम इस तरफ जाते हैं A3 पे, B A1 के लिए हो चुका और B A3 के लिए हो चुका, अभी ये भी पेंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, A3 पे स्मॉल a या स्मॉल b अप्लाई करने के बाद इसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे होगा, किसी फाइनल स्टेट पे होगा। A3 स्टेट पे अगर हम a अप्लाई करें या b अप्लाई करें तो इसका ट्रांजिशन हो जाएगा किसी फाइनल स्टेट पे, से द फाइनल स्टेट इज AF। क्लियर है। आई होप कि ये आपको कम्प्लीटली अंडरस्टूड है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। क्योंकि जो A3 से टर्मिनल ड्राइव हो रहा है, देखिए A3 से B भी है और B A0 भी है। अगर मैं इस प्रोडक्शन की बेसिस पे A3 को फाइनल स्टेट बनाता हूँ तो मैं इससे वापस वही ग्रामर ड्राइव नहीं कर पाऊंगा जो ऊपर मेंशन्ड है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, A3 पे B अप्लाई करने के बाद A0 तो है, लेकिन A3 टू B है। लेकिन A3 टू B जब है तो वो किसी फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा होगा उसको। दैट फाइनल स्टेट इज नॉट एन A0। तो देखिए इस रेगुलर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग ये फाइनाइट ऑटोमेटा आप देख रहे हैं। जैसे A2 पे कोई और ट्रांजिशन नहीं है, क्यों, क्योंकि A2 यहाँ पे क्या हो सकती है, डमी स्टेट हो सकती है। क्लियर है। तो इस तरह से अगर कोई भी रेगुलर ग्रामर गिवन होगी तो आप उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करेंगे। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया कि जैसे A3 का जो लास्ट वाले प्रोडक्शन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बच्चे क्या कर देते हैं मिस्टेक से A0 को फाइनल स्टेट बना देते हैं। आप उसको फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपने A0 को फाइनल स्टेट बना दिया तो इसका मतलब जो A0 की प्रोडक्शन गिवन है वो रॉन्ग है क्या, नेवर। तो आपको इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए किसी भी रेगुलर ग्रामर को जब फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए इसलिए हम क्या करेंगे कि एडिशनल फाइनल स्टेट बनाएंगे, जिसमें A या B अप्लाई करने के बाद आप उस फाइनल स्टेट पे जाएंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पूछी जा चुकी है। ये एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे ये नई टर्म आई है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है 000 0+1 का एस्ट्रिक। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे।
आपको ये मैंने लर्निंग मॉड्यूल में भी बताया था कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, आर ई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में। दिस फाइनाइट ऑटोमेटा मे बी एनएफए और डीएफए, कोई भी हो सकता है। और फाइनली इस फाइनाइट ऑटोमेटा को आप कन्वर्ट करेंगे रेगुलर ग्रामर में, उसी कॉन्सेप्ट पे जिस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था अभी, इसको रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो आइए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैंने आपको 3 रूल्स बताई रखे हैं जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लोजर। तो जो ये गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन 4 थिंग्स का एक कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में इंसर्ट करते हैं। तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया, Q0 0, Q1 0, Q2 0, और लास्ट में देखिए 0+1 का एस्ट्रिक है। अब हम क्या करते हैं, उससे पहले एप्सिलॉन, उसके बाद में एप्सिलॉन। तो इस तरह से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये क्या हो गया Q3, और इसमें जैसे ये Q4 स्टेट है जिसके ऊपर एप 0 और 1 का लूप है, उसके पहले एप्सिलॉन और उसके बाद में एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगी, एक फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये एक फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो जब आप इन एप्सिलॉन को एलिमिनेट करेंगे तो बेसिकली दिस इज एन NFA विद एप्सिलॉन मूव। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में। तो जब आप इसे NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस टाइम आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन मूव, आपको 4 स्टेप्स पता ही है एलिमिनेशन के। आफ्टर एप्सिलॉन मूव एलिमिनेशन, this transition diagram will look like Q0 0, Q1 0, Q2 0, Q3, और इसके ऊपर 0 1 का। क्लियर है, तो इस तरह से आपने इस NFA को कन्वर्ट कर दिया, NFA एप्सिलॉन मूव वाले को आपने इसको NFA में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में हम जब NFA की बात करें तो NFA को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर ग्रामर में। तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि हम उसका DFA ही बनाएं। ये क्लियर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस गिवन ट्रांजिशन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हम रेगुलर ग्रामर बनाएंगे। तो रेगुलर ग्रामर क्या होगी, जस्ट रिकॉल द 2 रूल्स। द फर्स्ट रूल में क्या, अगर ट्रांजिशन किसी नॉन फाइनल स्टेट में हो रहा है तो 1 प्रोडक्शन, ट्रांजिशन किसी फाइनल स्टेट पे हो रहा है तो 2 प्रोडक्शन। तो उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे रेगुलर ग्रामर लिखिए। द फर्स्ट प्रोडक्शन क्या होगा, Q0 to 0 Q1, नेक्स्ट इज Q1 to 0 Q2, नेक्स्ट इज Q2 to 0 Q3, एंड Q3 के 2 प्रोडक्शन होंगे, Q3 के 4 प्रोडक्शन आएंगे, एक तो 0 Q3 ऑब्लिक 0, और दूसरा Q3 का प्रोडक्शन आएगा 1 Q3 ऑब्लिक 1। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्शंस आ जाएंगे, दीज आर द प्रोडक्शंस। तो जब आपके पास प्रोडक्शंस अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन से आप क्या बना सकते हो, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे, Q0, Q1, Q2, Q3, और टर्मिनल्स क्या क्या हो जाएंगे, 0 एंड 1। और स्टार्ट सिंबल क्या होगा, द स्टार्ट सिंबल इज Q0। इस तरह से आपने इस ग्रामर को VTPS की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो बेसिकली इस तरह से देखिए, डिपेंड करता है एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप रेगुलर एक्सप्रेशन देख के भी डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो, लेकिन अगर मार्क्स ज़्यादा का एग्जामिनेशन में पूछा गया तो आप इसके एप्सिलॉन एलिमिनेशन का जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करके भी दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, और फाइनली फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप रेगुलर ग्रामर लिखेंगे। रेगुलर ग्रामर वही आएगा जो अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे, जो हमारा टॉपिक था रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड वाइस वर्सा, इस टॉपिक से रिलेटेड इन तीनों लर्निंग आउटकम के करस्पॉन्डिंग हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, और इन ऑलमोस्ट इन्हीं से रिलेटेड हमने लर्निंग मॉड्यूल में भी किया था। आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आप और भी सॉल्व करेंगे जो आपकी एज ए प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंसिडर की जाएगी।